बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देसी खाने किचन में खुश आमदीद। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आज हम बकरा ईद के हवाले से आपको बताएंगे कि बीफ कलेजी को किस तरह से आप बॉयल करके और किस तरह से मसाला भून के आप बना सकते हैं। यकीन जाने टिप्स एंड ट्रिक के साथ बताऊंगी। ये बहुत ही मजे की, बहुत ही टेस्टी ये बीफ कलेजी बन के तैयार होती है। प्यारे प्यारे व्यूअर्स, उबलते हुए पानी में आप कलेजी डालें और फिर कमाल देखें ये कितनी मजे की बनती है। तो यहाँ पे हमने हस्बे ज़रूरत पानी ले लिया, इसमें हम डाल देंगे कलेजी। बीफ कलेजी मेरे पास आधा किलो, इसे मैंने शामिल कर दिया है और साथ ही एक अदद मोटी इलायची इस तरह से डाल देंगे। जो कलेजी की स्मेल होती है वो अच्छे से खत्म हो जाए, तो इसे इस तरह से मिक्स करेंगे। कलेजी डालते ही आप देखेंगे कि कलेजी का कलर एकदम से चेंज हो जाएगा। इसके ऊपर जो झाग बनेगी इसे हमने ऊपर से उतार लेना है। तो इस तरह से इसके ऊपर झाग आ जाएगी, सारी झाग को हमने ऊपर से उतार लेना है। तकरीबन 5 मिनट तक मैंने कलेजी को बॉईल कर लिया है। बॉईल करके एक बर्तन में मैंने निकाल लिया है। तो इसके ऊपर एक शीट सी होती है बनी है, बिल्कुल जिस तरह से ना प्लास्टिक की शीट होती है, इस तरह से पतली सी लेयर, ये आपने इस तरह से ना निकाल लेनी है। यकीन जाने कोई टाइम नहीं लगता। अगर ये आपने उतार ली बॉईल करने के बाद तो आपकी जबरदस्त नरम मुलायम बिल्कुल मक्खन की तरह कलेजी बन के तैयार होगी। खाली खाली इसमें डालेंगे 4 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल। 4 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल काफी हो जाएगा। इसमें डालेंगे 2 बड़े साइज के मैंने प्याज लिए हैं। इस तरह से प्याज को मैंने बिल्कुल प्याज का आपने पेस्ट बना लेना है। इससे एकदम परफेक्ट और जबरदस्त, यकीन करें, आपकी कलेजी जो है ना वो आप बना के तैयार कर लेंगे। बिल्कुल इस तरह से आपने पेस्ट बना लेना है, चॉप कर लेने हैं प्याज। अगर आप चॉप नहीं करना चाहते तो बिल्कुल बारीक बारीक आपने प्याज की कटिंग करनी है ताकि ग्रेवी हमारी जबरदस्त सी बने। तो प्याज को हम हल्का गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। करने के बाद इसमें हम डालेंगे खड़े मसाले, 1 बादियान का फूल, 2 छोटे साइज के दालचीनी के टुकड़े, 2 से 3 अदद लौंग शामिल कर देंगे। बस इतने ही हम इसमें खड़े मसाले डालेंगे। 2 से 3 मिनट के बाद आप देख सकते हैं हल्के हल्के गोल्डन फ्राई हो चुके हैं। इतने ही करेंगे, बहुत ज्यादा हम डार्क नहीं करेंगे फ्राई। इसमें डालेंगे 1 खाने का चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट। फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट कोशिश करें शामिल करें। तो यहाँ पे 1 मिनट तक अदरक और लहसुन के पेस्ट को भी हम फ्राई कर लेंगे। तो साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे 2 बड़े साइज के टमाटर। इस तरह से टमाटर का मैंने पेस्ट बना लिया है। इसी तरह से सेम आपने पेस्ट बना लेना है। जूस वाले जग में डाल के आप उसको ब्लेंड कर ले अच्छे से, तो ये पेस्ट बन के तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे हम पेस्ट की अच्छे से बुनाई कर लेंगे। के पेस्ट को भी मैंने 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लिया। आप देख सकते हैं ऑयल सेपरेट हो चुका है। तो अभी हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे करेंगे। सबसे पहले शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, टीस्पून हल्दी पाउडर, थोड़ी सी हम इसमें डालेंगे सुर्ख मिर्च। मसालों की हमने अच्छे से बुनाई कर लेनी है। तो अभी इसमें मैंने नमक शामिल नहीं किया और ना ही मैंने काली मिर्च शामिल की है। तो नमक मैंने क्यों नहीं शामिल किया ये मैं आगे चल के आपको बताऊंगी कि किस टाइम पे आपने नमक डालना है। तो मसालों की यहाँ पे अच्छे से बुनाई कर लेंगे। तो माशाल्लाह आप ग्रेवी चेक करें कितनी जबरदस्त और ठीक सी हमारी ये ग्रेवी है। अगर आप टमाटर का पेस्ट बनाएंगे, प्याज का पेस्ट बना के शामिल करेंगे तो इतनी जबरदस्त आपकी भी ग्रेवी बन सकती है। तो 3 से 4 मिनट तक मसाले डालने के बाद अच्छे से मैंने भून लिया है। माशाल्लाह आप चेक कर सकते हैं ऑयल सेपरेट हो चुका है। बड़े जबरदस्त यहाँ पे मसाला भून चुका है। अभी हम इसमें डाल देंगे बॉईल की हुई कलेजी। तो यहाँ पे कलेजी शामिल करने के बाद मैं कलेजी को भूनूंगी तकरीबन 5 मिनट तक मीडियम आंच पे। 5 मिनट तक कलेजी को अच्छे से भून लिया। अभी हम इसमें डाल देंगे पानी। यहाँ पर इसमें मैं 1 कप शामिल कर रही हूँ। आप जितनी ग्रेवी रखना चाहते हैं उस हिसाब से पानी शामिल कर सकते हैं। मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद ऊपर से कवर कर देंगे मीडियम टू लो आंच पे। तकरीबन इसको हम 10 मिनट के लिए गलने के लिए छोड़ देंगे ताकि बिल्कुल नरम मुलायम ये बीफ कलेजी बन के तैयार हो। 10 मिनट हो चुके हैं। कलेजी हमारी जो है ना वो बहुत जबरदस्त सी गल चुकी है। आप देख सकते हैं इसमें ग्रेवी भी बिल्कुल बहुत कम रह चुकी है। यहाँ पे आप अपने ग्रेवी के हिसाब से जो है ना आंच थोड़ी देर पहले या बाद में आप बंद कर सकते हैं। अभी हम इसमें डाल देंगे नमक 1/2 टीस्पून या अपने टेस्ट के हिसाब से। अगर पहले आप नमक डाल देंगे तो कलेजी जो है ना वो बहुत हार्ड हो जाती है, तो जल्दी से कलेजी गलती नहीं है। थोड़ी सी हम इसमें काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे। अगर काली मिर्च पहले शामिल कर दें तो इसमें जो है ना मसाले का कलर वो काला हो जाता है, इसलिए हमने पहले इसमें काली मिर्च शामिल नहीं की थी। तो 1/2 टीस्पून के करीब हम खुशबूदार गरम मसाला पिसा हुआ डाल देंगे। तो अभी यहाँ से अच्छे से बुनाई करेंगे। तकरीबन नमक डालने के बाद मैं इसे 4 से 5 मिनट तक हाई फ्लेम पे भून लूंगी ताकि नमक का टेस्ट मसाले के अंदर और कलेजी अंदर अच्छे से जज़ब हो जाए। 4 मिनट तक कलेजी को मैंने अच्छे से भून लिया। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितनी जबरदस्त लुक है इसकी। और आप चेक करें कि कितनी जबरदस्त इसकी जो क्रीमी सी बिल्कुल इसका ये मसाला तैयार हुआ है। इस तरह से आप इसकी ग्रेवी चेक करें। यकीन जाने ये बहुत ही टेस्टी बनी है। जितनी ये देखने में अच्छी लग रही है खाने में इंतहाई टेस्टी है। तो लाजमी आप इसको इस तरह से फ्राई करके कलेजी बनाए। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मजे की बनती है ये। तो यहाँ पे हम फ्लेम बंद कर देंगे जी। तो जबरदस्त ग्रेवी के साथ कलेजी को सर्व कर लेते हैं। तो माशाल्लाह आप इसकी लुक चेक करें
देखिए कितनी जबरदस्त ये बन के तैयार हुई है। अगर ये मेरी बीफ कलेजी की रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें, इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकेंगे। तो इंशाल्लाह ताला एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अरे धनिया के साथ थोड़ा सा हरा धनिया इस तरह से डाल देंगे, कटी हुई सब्ज मिर्च डाल देंगे। तो माशाल्लाह आप इसकी लुक चेक करें, देखते ही आपके मुंह में पानी आ जाएगा। इतनी बेहतरीन ये बीफ कलेजी बन के तैयार हुई है।